नीट जेईई मोस्ट कंफ्यूजिंग ट्रैप। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आपने एग्जाम में मल्टीपल टाइम देखा होगा, लेकिन एग्जाम में एक मल्टीपल टाइम इस तरह से जो फॉर्मूला है उसको ट्विस्ट करके पूछा जाता है। दोस्तों डिफरेंस ये है कि जब आपको यहाँ पर Cp एंड Cv इज इक्वल टू R जो ऊपर लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे Cp एंड Cv का मीनिंग होगा मोलर हिट, एंड जब नीचे वाले केस में Cp एंड Cv इस तरह से लिखा हुआ होगा तब इसका मीनिंग होगा स्पेसिफिक हिट। तो दोस्तों पता कैसे चलेगा, तो याद रखें जब भी हमें Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, जब यहाँ पर C जो है वो अगर कैपिटल में लिखा हो तो हमारा जो भी उसका मीनिंग होगा मोलर हिट, एंड जब ये हमारा फॉर्मूला स्मॉल में हो, C स्मॉल में हो एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर M हो, तब उसका मीनिंग होगा स्पेसिफिक हिट। दोस्तों याद रखें अगर मोलर हो तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आएगा, एंड अगर ग्राम हो या किलोग्राम हो तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आएगा। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई A है, तो यहाँ पर A का वैल्यू हमें याद रखना है। दोस्तों याद रखें यहाँ पर स्पेसिफिक हिट है, इसका मतलब ये जो है वो स्मॉल है, तो यहाँ पर स्मॉल वाले केस में A है, इसका मतलब जो M है उसका वैल्यू है मोलिकुलर मास, तो हमें आंसर में लिखना है हाइड्रोजन एटम का मोलिकुलर मास। दोस्तों याद रखें यहाँ पर हमें एटॉमिक मास नहीं लिखना है, आंसर आपको दोनों केस के कमेंट में बताना है। एंड अगर आप ये चाहते हो कि नेक्स्ट रील के अंदर हम मोलिकुलर मास एंड स्पेसिफिक हिट में एग्जैक्टली क्या फर्क है दोनों में, कैपिटल C एंड स्मॉल सी में क्या डिफरेंस है, अगर आप जानना चाहते हो तो आप रील के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो नेक्स्ट रील में उस पर बात करेंगे। थैंक यू।